हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सोल्यूशन चैप्टर हम लोगों का यहाँ पर चल रहा है। विलियन पर हम लोग बात कर रहे हैं, उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर बात की थी, जिसमें कि आप लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, परसेंटेज बाय मास, उस पर हम लोगों ने बात की थी। न्यूमेरिकल उसका आप लोगों ने एक देखा था। आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। सॉल्यूशन से स्टार्ट किया था। होमोजेनस मिक्सचर है दो या दो से अधिक पदार्थों का, ठीक है ना। मुख्य रूप से दो अवयवी घटक है, एक सॉल्वेंट यानी कि विलायक और दूसरा आपका क्या है, विलय, ठीक है ना। विलायक वही जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित है और भौतिक अवस्था का निर्धारण कर रहा है विलयन की, और विलय जो विलायक के अतिरिक्त वहां पर उपस्थित है उसको विलय कहा जाएगा। ये एक या एक से अधिक हो सकता है। ठीक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था। सॉलिड सॉल्यूशन तीन प्रकार के बने थे, ठोस ठोस, गैस ठोस और द्रव ठोस, ठीक है ना। वहीं पर लिक्विड सॉल्यूशन एंड द्रव विलयन, द्रव विलयन भी तीन प्रकार के बने थे, गैस द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन और द्रव द्रव विलयन। वहीं पर तीसरा था गैस सॉल्यूशन, गैसीय विलयन, गैस गैस विलयन, द्रव गैस विलयन और ठोस गैस विलयन, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सांद्रता क्या है, तो नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना विलय प्रेजेंट है वो उसकी सांद्रता है। विलय की मात्रा अधिक हुई तो सांद्रता यानी सांद्र हो जाएगा विलयन, और विलय की मात्रा कम होगी तो तनु हो जाएगा विलयन, ठीक है ना। तो अपेक्षाकृत जहां पर विलय की मात्रा अधिक उपस्थित है विलयन में तो उसको सांद्र कहा जाएगा, और रिलेटिवली अगर सोल्यूट की जो अमाउंट है वो कम है सोल्यूशन में तो उसको डाइल्यूट कहा जाएगा। बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं दो सोल्यूशन को और देख रहे हैं दोनों में आपका सोल्यूट कितना प्रेजेंट है। जिसमें अधिक है वो कॉन्सेंट्रेट है और जिसमें कम है वो आपका डाइल्यूट है, ठीक है। यानी तनु और सांद्र हम उन्हें कह रहे थे। देन यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर हम लोग बात कर रहे थे। इसमें मास परसेंटेज हमने लास्ट सेशन में देखा था, परसेंट बाय मास भी से कहते हैं। और इसमें क्या था कि जिस भी कंपोनेंट का आपको मास परसेंटेज निकालना है उसका मास लेंगे डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास इनटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज और परसेंट बाय मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मास परसेंट ऑफ सोल्यूट हमने निकाला तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत पर हम लोग बात कर रहे थे। तो जिस भी अवयवी घटक का, अवयवी घटक यानी जो उसका भाग है, पार्ट, ठीक है ना, जिसका आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसका द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100 कर देंगे तो द्रव्यमान प्रतिशत आपको पता चल जाता है। जैसे विलयन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, फॉर्मूला क्या है, विलयन के अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको पता। देन न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर एक देखा था, 6 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन द सोल्यूशन, ठीक है ना। यूरिया का मास आपके पास है, वाटर का मास आपके पास है, आपको निकालना है यूरिया का मास परसेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे, यूरिया का जो मास है यानी यूरिया का जो द्रव्यमान है उसको विभाजित कर देंगे विलयन के कुल द्रव्यमान से और गुणा कर देंगे 100 से, तो यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि आयतन प्रतिशत की बात कर, ठीक है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज V by V percent or percent volume and used to prepare such solutions in which both components are in liquid state. It is the number of parts of by volume of solute per 100 parts of by volume of solution, ठीक है ना। सेम क्या है, वही है जो द्रव्यमान प्रतिशत में हमने पढ़ा वही यहाँ पर भी, बस आपको क्या लेना है अब उस विलयन के का आयतन लेना है और साथ में जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनका भी आपको आयतन लेना, ठीक है। सेम फॉर्मूला होगा, बस जहां जहां द्रव्यमान है वहां आप आयतन कर लें। क्लियर है। सो वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये किसका होगा, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। कहीं कहीं पर वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूशन भी पूछ लेगा आपको, तो वहां पर आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, आपका वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट हो गया। वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट पूछेगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है ना।
क्योंकि परसेंट पूछ रहा है तो आपको मल्टीप्लाई करना ही। क्लियर है? चलो, और यहाँ पर वॉल्यूम किस में ले रहे हो? ml में ले रहे हो। चलिए, आयतन प्रतिशत इसे हिंदी में कहा जाता है। आयतन प्रतिशत क्या है? विलयन की सांद्रता आयतन प्रतिशत को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अवयव का आयतन प्रतिशत बराबर होता है अवयव का आयतन बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 100। और अवयव का आयतन भी आप ml में ही लेंगे। जैसे एसिटिक एसिड का जल में 10% विलयन का अर्थ क्या है? 100 ml विलयन में 10 ml एसिटिक एसिड तथा 90 ml जल है। इससे क्या समझ आता है आपको? यानी एसिटिक एसिड का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो कितना है? 10 ml है। ठीक है, और जल का जो आपका आयतन है यहाँ पर, ठीक है ना, आपका जल के साथ विलयन बनाया गया है ना, तो एसिटिक एसिड को जल के साथ घोला गया होगा, तो 10 ml एसिटिक एसिड है। यही बोला ना आपने। अवयव का आयतन क्या है? 10 ml। और दूसरे अवयव के साथ सॉल्यूशन कौन कौन मिलकर के बना रहे हैं? एसिटिक एसिड प्लस वाटर, ठीक है, इंटू 100। तो क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 बराबर 10%। तो एसिटिक एसिड का 10% का ये सोल्यूशन यहाँ पर है जल के साथ। ओके, क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, determine the V by V percent solution made by combining 25 ml of ethanol with enough water to produce 200 ml of the solution। ठीक है ना? क्या कहा गया है यहाँ पर? आपको V by V परसेंट निकालना है सोल्यूशन का। बेसिकली जब by M by M परसेंट ऑफ सोल्यूशन पूछा जाएगा तो आपको सोल्यूट का ही द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होता है। M by M का मतलब मास की बात करें, द्रव्यमान प्रतिशत। V by V परसेंट ऑफ सोल्यूशन कहा जाएगा, तब भी आपको सोल्यूट का ही क्या निकालना है? यहाँ पर आयतन प्रतिशत निकालना है। ठीक है, चल, प्रश्न है आपके पास। पच्चीस एम एल जल को इथेनॉल 25 ml इथेनॉल को जल में घोलकर 200 ml का विलयन बनाया जाता है या बनाया गया है। विलयन का आयतन प्रतिशत क्या? ठीक है, चलिए सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में पहले पहले गिवन क्या क्या है, आपको दिया गया क्या है, उसकी बात करेंगे। तो क्या क्या दिया गया है? एक तो आपको इथेनॉल का वॉल्यूम दिया गया है, जो कि यहाँ पर एज अ सोल्यूट आप लोग यूज करेंगे। इनफ वाटर मतलब क्या है कि यहाँ पर 25 ml ऑफ इथेनॉल में इतना वाटर ऐड किया गया है कि उससे 200 ml का सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है ना? तो यानी वाटर वहां पर क्या है? एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है। ओके, और 200 ml ऑफ सोल्यूशन मीन्स कि वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का? सोल्यूशन का वॉल्यूम है 200 ml। तो बस ये तो आप इजी से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि आपके पास इथेनॉल यानी सोल्यूट का भी आयतन है यानी कि वॉल्यूम है, और दूसरा किसका? जो विलियन है यानी कि सोल्यूशन, उसका भी आपके पास आयतन है। और आप क्या निकाल लेंगे? आपको क्योंकि वॉल्यूम परसेंट निकालना है, परसेंट बाय वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, आयतन प्रतिशत की गणना करनी है, तो वो फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना? चलिए, इथेनॉल का आयतन 25 ml, विलियन का कुल आयतन 200 ml। ठीक है ना?
विलयन का आयतन प्रतिशत बराबर विलेय यानी कि जो आपका क्या है एथेनॉल विलय कुल आयतन इंटू 100। ठीक है, करिए कैलकुलेट। GIC DD हार्ट, GGIC पागलपुर महरौली। आवाज आ रही है आपको? हैंड रेस करेंगे, आवाज आ रही है तो हाथ उठाइए। ठीक है, वेरी गुड। समझ आ गया आयतन प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करेंगे? समझ आ गया सभी को? हैंड रेस करो समझ आ गया तो। ठीक है, वेरी गुड। कुछ भी नहीं है, पहले भी पढ़ा है हमने, 9th-10th का टॉपिक है आपका, 11th में पढ़ते हैं हम लोग इसको। आयतन का प्रतिशत, जैसे हम लोग अपने मार्क्स का आप लोगों ने परसेंट निकाला होगा जब 11th में पास हुए सभी, तो उसी प्रकार से कुल जो चीज होती है ना, जैसे यहाँ पर कुल क्या है, विलियन है, उस विलियन में जो अवयवी घटक है कोई सा भी, चाहे हम विलय की बात करें विलायक की बात करें, उसके आयतन को देख लेंगे कुल विलियन के आयतन में, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखने का मतलब क्या है, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, विभाजित करना, भाग दे रहे हैं, तो यानी जो विलय का आयतन था उसको विभाजित कर दिया विलियन के कुल आयतन से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हर बार परसेंट की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है ना, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। पहले क्या आ रहा है, पहले आ रहा है मास यानी कि द्रव्यमान, और फिर क्या आ रहा है आयतन। तो द्रव्यमान लिया जाएगा विलेय का, और आयतन लिया जाएगा किसका, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आयतन का, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या मिल जाएगा आपको, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मिल जाएगा। क्लियर है? इट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 cubic centimeter of solution. What is 100 cubic centimeter? 100 cubic centimeter का मतलब है वॉल्यूम लिया जा रहा है, यानी आयतन लिया जा रहा है विलियन का। ठीक है ना? For example, if 100 cubic centimeter of solution contain 5 gram of sodium hydroxide, then the mass volume percentage will be 500% solution. Okay, 5% solution. Mass by volume percentage होता क्या है, mass of solute divided by volume of solution into 100. ठीक है, क्या समझ में आया इससे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी एक का तो हम ले रहे हैं द्रव्यमान और दूसरे का हम ले रहे हैं आयतन। सबसे पहला वाला फॉर्मूला याद कीजिए जिसमें हमने द्रव्यमान प्रतिशत की गणना की थी। हमने क्या किया था, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणा 100 किया था। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, विलेय का द्रव्यमान ही लेंगे लेकिन बटे विलियन का आयतन हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला, द्रव्यमान आयतन। ठीक है ना, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया ये। तो 100 ml विलियन में क्यूबिक सेंटीमीटर, वहां क्यूबिक सेंटीमीटर बोला आपने पहले, तो वो भी वॉल्यूम यानी आयतन की ही बात हो रही थी। ठीक है ना, यहाँ पर ml बोल रहे हैं तो वो भी आयतन के लिए यूज हो रहा है। तो 100 ml विलियन में किसी विलेय की घुली हुई ग्राम में मात्रा, ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत उसे हम कहते हैं। तो चूंकि प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया विलेय का ग्राम में भार, या जिसको आप द्रव्यमान भी बोल रहे हैं, ठीक है, बटे विलियन का आयतन ml में, मिलीलीटर में, इंटू 100। क्लियर है? ये क्या हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया। विलियन की सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में इकाई मात्रक औषधि तथा फार्मेसी में उपयोग में आती है। कभी कभी आप लोग बहुत सारी दवाइयां ऐसे देखती हैं, जैसे कि आपका कफ सिरप ही हो गया, उसमें W/V% लिखा रहता है, तो वो क्या है, वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात हो रही है ना। कहीं कहीं M/M% लिखा रहता है, W/W, या फिर V/V, तो V/V हो गया आयतन प्रतिशत की बात हो रही है। और अगर W/V लिखा गया, कैसे, W/V% लिखा है, इसका मतलब W यानी वेट या मास जिसके लिए आप यूज कर रहे हैं द्रव्यमान, और V यानी कि वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात हो रही है। क्लियर है? समझ गए? बोलो, हैंड रेस करो, समझ आ गया तो। कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। तो जो द्रव्यमान में किया था द्रव्यमान प्रतिशत में, और यहाँ आयतन प्रतिशत में, दोनों को मिला लिया आपने। GIC DD हार्ट, माइक ले लो बच्चों, कोई भी बच्चा ले लो। हेलो। यस, क्या नाम है बच्चे? हेलो मैम।
मैम साक्षी बिजवाल। कौन सी क्लास में हैं आप? 12th क्लास। ओके, कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा? सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है? जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जो प्लस प्लस करते हैं तो जो आता है वो सॉल्यूशन होता है, जो बनकर आता है। प्लस यानी मिला देते हैं, ठीक है ना। और मैं बोलूं जैसे मेरे पास सॉइल है, मिट्टी है मेरे पास, और मेरे पास पानी है, मैंने दोनों को मिला दिया, तो दोनों मिल गए हैं, प्लस करना है नहीं मिला दिया, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा। मैम मिट्टी और पानी को मिलाना है ना, जब उसको मिला देंगी तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा उसका। और कुछ, और कोई एग्जाम्पल? एक आपने बोला मिट्टी और पानी को मिलाकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, वो एग्जाम्पल। मैम और कोई मैम चीनी और पानी का, चीनी और चीनी और पानी को पानी मिला का के सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ठीक बने। है। और मैम नमक, पानी। साक्षी, मैम जैसे डाउन, किसी और को दे दो माइक। कोई और बताएगा सॉल्यूशन के बारे में? वेरी गुड बेटा। कोई मुझे डेफिनेशन बताओ, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? डिफाइन करो, परिभाषित कीजिए, जितना भी आता है। बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं आप लोग। यस मैम। यस, क्या नाम है बेटा? मैम गौरव। गौरव। गौरव, सॉल्यूशन क्या होता है? मैम solution is anything where the two compounds are mixed and make any other compound. ओके, आप ना बैठकर आंसर दे दीजिए, ठीक है। वेरी गुड। मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, दो कॉम्पाउंड मिक्स किया जा रहा है और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ओके, गौरव के अलावा कोई और बताएगा? वेरी गुड गौरव। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हम बहुत आगे पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं लग रहा है, सॉल्यूशन है क्या? मिक्सिंग बोला, मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। न्यू सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, तो न्यू सब्सटेंस तो नहीं फॉर्म हो रहा है। न्यू सब्सटेंस को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम है अभी। न्यू सब्सटेंस का मतलब क्या है? जहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, बिल्कुल, ठीक है। और साक्षी, गौरव, जीजीआईसी, फागलपुर, महरौली, कोई आंसर करेगा? देखो डीडी हार्ट के बच्चे कितने अच्छे से आंसर कर रहे हैं। फागलपुर, महरौली, बताओ। चलिए, तो जैसा कि साक्षी ने बताया और गौरव ने बताया, दो तीन चीजें सही बोली उन्होंने। जैसे एग्जाम्पल की बात साक्षी ने की, तो नमक और पानी वाला, चीनी और पानी वाला, वो एग्जाम्पल करेक्ट थे। मिट्टी और पानी के एग्जाम्पल में थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है ना। हमने क्या बोला? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बेसिकली क्या है? मिक्सिंग की जो बात कर रहे हैं ना, तो मिक्सचर तो है, यानी कि मिश्रण है, लेकिन कैसा मिश्रण है? होमोजीनस मिक्सचर है आपका, यानी कि समांग मिश्रण, समान अंगी मिश्रण। जब पानी में चीनी को घोल रहे हैं ना, बहुत अच्छे से डिसॉल्व करने के बाद पहला सिप लिया तो कैसा लगा? मीठा लगा। लास्ट सिप जब भी लेंगे उतना ही मीठा लगेगा। तो यानी थ्रू आउट द सैंपल, ये सपोज चीनी और पानी मिला रखा है, येलो कलर की चीनी है और आपका ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये पानी है, तो थ्रू आउट द सैंपल, ग्लास मान लो इसको, इस ग्लास में कंपोजिशन सेम है। थ्रू आउट द सैंपल यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिल रहा है, यानी एक समान संगठन आपको दिख रहा है अवयवों। यानी चीनी जो है ना, वो ग्लास के ऊपर वाले पार्ट में भी उतनी है और नीचे वाले पार्ट में भी उतनी ही मात्रा में उपस्थित है, तो उसको समांगी मिश्रण कहा जाता है। समान अंगी मिश्रण यानी होमोजीनस मिक्सचर। तब वो क्या कहलाएगा? आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। मिक्सचर को दो तरह से बांटा था हमने, एक होमोजीनस, दूसरा हेटेरोजीनस। हेटेरोजीनस कौन सा है साक्षी? जो पानी में हमने मिट्टी डाली ना, तो पानी में मिट्टी को डिसॉल्व करना चाहेंगे, नहीं डिसॉल्व होती, घुलती ही नहीं है, और कुछ देर के लिए रख देंगे उसको, हिलाएंगे नहीं, तो मिट्टी आपका धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। तो थ्रू आउट द सैंपल कंपोजिशन सेम नहीं मिलता, ऊपर मिट्टी की मात्रा कम होती है और सैंपल में नीचे की तरफ जाएंगे तो कंपोजिशन ज्यादा हो जाता है, यानी नीचे आपको ज्यादा रेत या मिट्टी मिलेगी। तो होमोजीनस मिक्सचर नहीं है, यानी कैसा हो गया? हेटेरोजीनस हो गया, तो वो सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो सॉल्यूशन क्या है? इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। कम से कम दो तो होंगे ही, मिलाएंगे किसको जब दो होंगे, तो इसलिए क्या था? चीनी और पानी था, और दो या दो से अधिक, तीसरा नमक भी मिला दिया, तब भी होमोजीनस है। क्यों? क्योंकि नमक भी उसी तरह से पानी में घुल करके
एक विलियन बनाता है। क्लियर है अभी सभी को कि विलियन क्या है? दूसरा जो हमें साक्षी ने बताया विलेय और विलायक की बात की, तो वो उसके क्या थे? वो उसके थे कंपोनेंट, यानी कि जो उसके अवयवी घटक हैं जिनसे मिलकर के विलियन बन रहा। तो एक हम बोलते थे एक घोलने वाला है, दूसरा घुलने वाला है, तो जो घोलने वाला उसको विलायक और घुलने वाला विलेय। दूसरा हम क्या बोलते हैं? जो अधिक मात्रा में विलियन में उपस्थित है वो विलायक है, यानी कि सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी क्या है? अधिक है। और जो कम मात्रा में उपस्थित है वो हमारा विलेय है। और जो विलायक यानी कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था होगी, वही पूरे विलियन की भौतिक अवस्था होगी, ऐसा हमने पढ़ा है। ठीक है? कैसे? जैसे हमने पानी और चीनी को घोला ना, तो पानी की भौतिक अवस्था द्रव, ठीक है ना, और पानी क्या है? यहाँ पर विलायक है। इसीलिए जब पानी और चीनी घुल करके एक घोल बना रहे हैं तो वहां पर घोल की द्रव अवस्था भी क्या है? घोल की जो भौतिक अवस्था है वो भी द्रव है। समझ गए? तो जो विलायक की भौतिक अवस्था वही विलियन की भौतिक अवस्था। क्लियर है? तो ये बेसिक है, सॉल्यूशन के बारे में इतना क्लियर कर लेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट सेशन में भी, आप एलएमएस में जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज के सेशन में बेसिकली हमने क्या पढ़ा? वॉल्यूम परसेंट, ये जो विलियनों के प्रकार है ना, इनको पढ़ लेंगे क्योंकि इनमें से 1 मार्क्स का आपका बनता ही बनता है। एग्जाम्पल पूछेगा कौन से टाइप का ये सॉल्यूशन होगा, ये भी हम कर चुके हैं। और कॉन्सेंट्रेशन पर हम लोग बात कर चुके हैं। यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हमारा चल रहा था जिसमें द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। आज के सेशन में आयतन प्रतिशत, परसेंट बाय वॉल्यूम पे बात की, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पर हम लोगों ने बात की। इसका ये न्यूमेरिकल है, इसको आप कर लेंगे। जहां पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है, विलियन का। और यहाँ पर 5 ग्राम ऑफ NaCl यानी कि ये क्या है? द्रव्यमान है, यानी कि मास या वेट, जो भी भार आप जो भी, ठीक है। 2 चीजें हैं आपके पास, इन दोनों से आपको ये न्यूमेरिकल को करना है। और निकालना क्या है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट और मास बाय वॉल्यूम भी कहीं कहीं लिखा होगा, या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्लियर है? बोलो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो आज के सेशन में हमने यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पर बात की, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। बोलो समझ आया? हैंड रेस करिए, समझ में आया तो हाथ उठाइए। ठीक है, तो यहाँ तक चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। आज के सेशन में GIC धारचूला, GGIC फागलपुर मेहरौली और GIC DD हाट ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। GIC DD हाट से बच्चों ने, गौरव ने और साक्षी ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों ने अच्छे से क्लास अटेंड की। ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है और रिवाइज करते रहना है जितना पढ़ाया जाता है ऑफलाइन ऑनलाइन। बाकी जो भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ हम आएंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए थैंक यू।